दोस्तों पिछले पार्ट में हमने ये सीखा कि कलर रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है, उसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग एक चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग अपना क्लोन स्टैम्प टूल वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ये वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर रहे हैं, मिक्स ब्रश टूल। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें क्या है कि इसमें आपको काफ़ी डीप लेवल पर सीखना होगा, और इस पार्ट को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये जो टूल है ये काफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। ये जो टूल है इससे आप जो आप देखते हो ना कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो आप फ़ोटो देखते हो कि फ़ोटोज़ आ गई, वेडिंग की फ़ोटोज़ आ गई, इतनी बढ़िया फ़ोटो आ गई, देखने में मज़ा आ गया। तो दोस्तों वो जो है उसको हम लोग इस टूल की हेल्प से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्लोन का मतलब समझते हैं। क्लोन का मतलब कुछ आप ये समझ सकते हो कि मेरे सामने कुछ ये एक बिल्ली है। ठीक है, बहुत प्यारी सी बिल्ली है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इसका क्लोन लिया और यहाँ पे ऐसा सेट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि सेम ये जो चीज़ थी वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये एक इसका क्लोन बन गया। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ का भी क्लोन बना सकते हैं। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कोई एक पॉइंट भी हो सकता है, कोई लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम करते हैं फ़ोटोशॉप में। ठीक है, अगर हमें इस स्किन को ठीक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस टाइप का कर सकते हैं कि स्किन में जो अदर पार्ट है जिसमें स्पॉट नहीं है, ठीक है, तो हम उसका एक क्लोन लेंगे और उस क्लोन को स्पॉट की जगह फिट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो स्पॉट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि क्लोन कहाँ से आता है। क्लोन स्टैम्प टूल को अगर हमें लाना है तो हम कहाँ से इसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आप ये देख सकते हो, हमें यहाँ पे माउस के थ्रू यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लोन स्टैम्प टूल देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये चीज़ कीबोर्ड के थ्रू लानी है तो इसके लिए आपको एस प्रेस करना होगा। एस प्रेस करने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओगे। ठीक है, और इसमें भी देखिए ये दो पार्ट्स होते हैं, पैटर्न स्टैम्प टूल और क्लोन स्टैम्प टूल। पैटर्न में क्या है कि आप एक पैटर्न बना सकते हो और सेम पैटर्न में वो चीज़ कर सकते हो, एक ये हो गया। क्लोन में क्या है कि आप ऑन द स्पॉट किसी चीज़ का क्लोन कर सकते हो और उसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्लोन का यूज़ करेंगे और एक बारी इसको हटाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप क्लोन स्टैम्प का यूज़ फर्स्ट टाइम करोगे तो सबसे पहले आपको ये पार्ट आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये मैसेज देखने को मिलेगा। इसमें जो लिखा हुआ है ये कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई क्लोन चाहिए, ठीक है, तो आपको ऑल्ट प्रेस करके आपको क्लोन बनाना होगा और इसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑल्ट का यूज़ करेंगे। ऑल्ट का यूज़ करने के बाद में जब मेरा क्लोन बन जाएगा फिर हम उसे पेस्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया और इसके बाद में एक क्लिक करी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा जो क्लोन है वो यहाँ पर बन चुका है और मैंने यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हो कि जो मेरा स्पॉट था वो रिमूव हो चुका है। अगर हम लोग हिस्ट्री पर चेक करेंगे तो ये मेरा स्पॉट है और मैंने हिस्ट्री लास्ट पर आ गया तो ये जो मेरा स्पॉट था वो गायब हो गया। अब हमें इसमें क्या है कि थोड़ा सा केयरफुल तरीके से ये सब हमें काम करना होगा, क्योंकि अगर स्किन का अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको टाइम देना होगा। प्रॉपर टाइम देने के बाद में वो चीज़ आप कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और जो पार्ट्स हैं इसको रिमूव करने का ट्राई करता हूँ। अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो आप कई बार कर सकते हो और इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो थोड़ा सा इसमें टाइम हो सकता है कि आपका लगे, लेकिन आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए ये जो पार्ट है इसको प्रॉपर बराबर करने के लिए आपको ब्रश का यूज़ करना होगा, कंटेंट अवेयर का भी यूज़ करना होगा। वो जो है वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक बार चेक करते हैं कि जो क्लोन टूल है इससे क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो मेरे पास इतना सारा स्पॉट था, उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से रिपेयर कर लिया है। ये देखिए ये जो कुछ पार्ट और बचा है इसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग अभी बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं।
इसके बाद में कुछ चीज़ें और आती हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्लोन स्टैम्प टूल में वो हम क्यों करते हैं। दोस्तों हमारे पास देखिए ये प्यारी सी बिल्ली है, ये एनिमेटेड बिल्ली ज़रूर है लेकिन बड़ी प्यारी है। तो एक चीज़ आपने अगर गौर करी हो तो उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ब्लैक है और ये वाला जो पार्ट है ये वाइट है, यानी कि यहाँ पर लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सेम जो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर फिल हो जाए, इतने पार्ट में ये वाली चीज़ आ जाए, ये वाली चीज़ इस वाले पार्ट में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग और भी तरीके हैं उनसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी आज के वीडियो में हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है। सपोज़ आप मान लो कि इसकी जो आँख है ऐसी बंद है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो इसकी आँख है ये कुछ इस टाइप की है, ठीक है। सॉरी बिल्ली। तो इसकी जो आँख है वो कुछ इस टाइप की है और हमें रिपेयर करनी है इसकी आँख, ठीक है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना होगा विंडो पर, और यहाँ पर देखिए क्लोन सोर्स, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऐसा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों अब क्या करना है वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसा क्लिक किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसा क्लिक किया, ठीक है। ये मेरा पिछला कलर है, अभी आप जो देख रहे हो इसमें ये मेरा पिछला कलर है जो मैंने पहले लिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, ऑल्ट को प्रेस किया। ऑल्ट को प्रेस करने के बाद में ये मेरा यहाँ पे ऐसा कॉपी हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑल्ट को प्रेस करने के बाद में ऐसा मैच कराया थोड़ा, ठीक है। ये मैच हो रहा है, देखो यहाँ से अगर हम लोग मैच कराएंगे तो ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो है ये पार्ट मैच हो गया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से इसको प्रेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये देखो अब एक चीज़ आप देखना कि जैसे जब मैं इस ब्रश को प्रेस करता हूँ तो वो चीज़ यहाँ पर भी होती है और वो चीज़ यहाँ पर भी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए ये जो है इधर ये पॉइंट चल रहा है, इधर ये प्लस का निशान चल रहा है, इधर ये गोला चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने ये जो चीज़ है ऐसा बनाना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो कि जो आईस थी वो रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो पार्ट है ये भी वाइट हो चुका है जो मुझे चाहिए था, और ये जो चीज़ है कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम आइस को भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी साइड को कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे ये जो पूंछ है इसकी ये नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ की नहीं चाहिए या फिर यहाँ की नहीं चाहिए, दोनों में से, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सिलेक्शन टूल, तो सिलेक्शन टूल के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा क्लिक किया, ठीक है। देखिए आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आप ये देख लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन किया। ये देखिए इसमें हम फेदर ले सकते हैं अगर चाहें, लेकिन इनफ है, हो जाएगा काम। तो इस तरीके से मैंने लॉसो टूल की हेल्प से एक सिलेक्शन किया, ठीक है। और इसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ का जो क्लोन है वहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टैम्प टूल लिया और यहाँ का जो क्लोन था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसको छोटा कर लेता हूँ। कॉलम का हम लोग यूज़ करेंगे, कॉलम का यूज़ करने के बाद में हम इसे ऐसा छोटा कर सकेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मेरा काम हो गया, ठीक है। ये मेरा काम जो है वो हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कैसे होता है। इसके बाद में दोस्तों ये सेटिंग्स और भी हैं कुछ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये वेट का हो गया और यहाँ पे ये हाइट का हो गया। अगर हम हाइट साइड में करना है तो यहाँ से हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं, मतलब मेरा रोटेशन कुछ इस टाइप का होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा क्लिक किया तो मेरा जो रोटेशन होगा मेरा कुछ इस टाइप का होगा, ये देखो इस टाइप का होगा ये चीज़। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा क्लिक किया तो ये मेरा कुछ इस टाइप का रोटेशन होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि यहाँ से क्या होता है, ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी का यूज़ हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको 40 कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको मैच कराने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने इसका क्लोन लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लोन लिया और यहाँ पे मैं
देख रहा हूँ कि जो इसका क्लोन है वो मैच हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे ओपेसिटी इसकी कम है तो मैंने इसको बढ़ा दिया। इसके बाद में मैंने क्या किया, इसको मैच कराने का ट्राई किया है, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ पे ऐसा मैच हो रहा है, तो ये चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट करके हम यहाँ पे ऐसा मैच कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये आइज़ है क्योंकि सेम इमेज है, ठीक है। हमें और कुछ भी अगर मैच कराना है तो यहाँ पे हम ऐसा मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए होता है, इसको आप फुल और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों मेरे पास एक इमेज है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाए, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाए और ये जो स्टिकर है वो हट जाए, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना। इसके लिए सबसे पहले हम एक नई लेयर को ऐड करेंगे और नई लेयर ऐड करने के साथ में मुझे इस पर क्लिक करना होगा, बैकग्राउंड पे। क्यों क्लिक करना होगा, वो इसलिए क्लिक करना होगा क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ का क्लोन चाहिए तो मुझे एक बार सिलेक्शन चाहिए होगा उस वाली लेयर का। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ से ओपन किया, ठीक है। और ओपन करने के बाद में मैंने इस वाले पार्ट पर सेलेक्ट कर दिया क्योंकि ये मुझे रोटेट करता हुआ चाहिए, ठीक है। ये हॉरिजेंटल स्केल में ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना होगा, मुझे इस वाले पार्ट को एक बार सेलेक्ट करना होगा, इस वाले पार्ट का मुझे एक बार क्लोन बनाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ऐसा क्लिक किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्लिक किया, ठीक है। ये ऐसा मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली लेयर पर आना है, ठीक है। और इस वाली लेयर पर आने के बाद में मुझे इस साइड, इस वाले एरिया पे मुझे क्लोन बनाना है, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ बनाना स्टार्ट किया और ये देखो आप, इस तरीके से मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये देखो, ये जो चीज़ थी ये मेरी बन गई, ठीक है। ये जो पार्ट था मेरा बन गया। अब दोस्तों, अब जो मैंने इसका जो डुप्लीकेट लेयर जो बनवाया है वो क्यों बनवाया है वो चीज़ आप देखो। ये देखो, ये जो पार्ट है ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर स्टिकर आ गया। जब मैंने इसका जो क्लोन बनाया था तो कुछ पार्ट जो है वो यहाँ का इधर आ गया, तो इसे मुझे हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए आपको मैंने सिलेक्शन टूल में ये बताया था कि आपको अगर कोई पार्ट सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इस पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो लेयर है, क्योंकि ये देखो अभी जो पार्ट है वो इस वाली लेयर पर है ना, तो मैंने क्या किया, इस वाले सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने आपको बताया था कि जो फैदर है इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसमें फ़ैदर ऐड कर लिया है। मैंने मान लो करीब 30 का फ़ैदर ऐड कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने ऐसा फ़ैदर दे दिया 30 या 60 आप दे देना, और इस तरीके से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मैंने इसको इधर किया और इस तरीके से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग लेयर पर आकर इसको चेक करेंगे तो देखो ये फ़ोटो ये थी, ये फ़ोटो कुछ इस टाइप की हो गई, ठीक है। तो दोस्तों जो इंटेंशन था हमारा इस वाले पार्ट को यहाँ पर लाना, वो मेरा सक्सेसफुल हुआ। अब देखो एक चीज़ और देखो, जो हम लोगों ने जो लेयर यहाँ पे डबल कराई है उससे हमारा एक बेनिफिट और है। ये देख आप सकते हो कि ये जो पार्ट है ये मैच नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर करके ऐसा मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये पार्ट जो है एकदम एडजस्ट हो गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखो, अब बताइए अब कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो दोस्तों इस टेक्निक का यूज़ करके आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा।